बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर्स ऑफ एलएलबी स्पेशली ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन्स कर सकते हैं एंड आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टॉपिक वाइज। आपको हर पेपर टॉपिक वाइज ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका फायदा एक तो ये होगा कि आपका पूरे का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और दूसरा आपको फायदा ये होगा कि अगर उस टॉपिक का कोई और क्वेश्चन आ जाता है, कोई नया क्वेश्चन बना के दे देते हैं, तब भी आप उसको लिख सकते हैं। Then each and every part of your topic का जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी जितनी भी काइंड्स हैं, जितने भी एसेंशियल हैं, वो सारे के सारे आपने कवर करने हैं, वो सारे के सारे आपने मेमोराइज करने हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जितने भी 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं, आपने उनको देखना है और उनसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स उठा लेने हैं फॉर योर प्रिपरेशन। देन लर्न एंड राइट। एक क्वेश्चन याद करके आपने उसको लिखना है। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये हो जाएगा कि आपको अपना टाइम पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम में एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि वो क्वेश्चन आपको लंबे अरसे तक याद रहता है। देन ट्राई टू मेमोराइज सेक्शंस एंड डेट्स। आपने सिलेबस में मौजूद जितने भी बेयर एक्ट्स हैं उनकी डेट्स लाजमी याद करनी है। अगर आप सेक्शन भी याद कर लें तो वो भी बेहतर है, लेकिन अगर आपसे सेक्शन याद नहीं हो रहे तो कम से कम टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी रेलेवेंट सेक्शन हैं वो आपने लाजमी याद करने हैं। इससे एक तो आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो जाता है और दूसरा एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। देन केस लॉज। मुख्तलिफ नोट्स में केस लॉज दिए होते हैं हर टॉपिक में, और बुक्स में भी केस लॉज मौजूद होते हैं, तो वो भी आपने याद करने की कोशिश करनी है। मेक योर ओन नोट्स। अगर आप किसी बुक से याद कर रहे हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस एक पेज से मैं कितने पेज लिख सकता हूँ। अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे तो एक तो वर्डिंग भी आसान हो जाएगी, और दूसरा जब आप याद कर रहे होंगे तो वो याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। At least start your preparation before 3 months of your exam। 3 मंथ पहले आपने प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। 3 मंथ का टाइम इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने बार बार रिवाइज करना है अपने टॉपिक्स को टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट यूर पेपर को आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। अच्छी हैंड राइटिंग के साथ और क्लीन एंड क्लियर जितना भी आप लिख सकते हैं आपने लिखना है। इससे ये होगा कि अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तब भी आपकी हैंड राइटिंग की वजह से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज मार्कर प्लस वॉच। ये दो चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मार्कर भी आप साथ लेके जा सकते हैं इन केस कि अगर पहला मार्कर खराब हो जाए। वॉच आपके पास टाइम मैनेज करने के लिए लाजमी होनी चाहिए। देन डिवाइड योर आंसर शीट इन अकॉर्डेंस विद योर क्वेश्चन। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में जो आंसर शीट दी जाती है उसके 50 पेजेस होते हैं। अगर 50 नहीं होते तो 54 तक मैक्सिमम पेजेस
होते हैं। आपने अगर 5 क्वेश्चन करने हैं पेपर में तो कम से कम एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 पेजेस लाजमी रखने पड़ेंगे। देन मैनेज योर टाइम। अब आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है? टाइम को मैनेज करने के लिए आपके पास घड़ी मौजूद होनी चाहिए। आपने हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम मुख्तस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 3 आवर में आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। अब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 35 मिनट्स मौजूद हैं। तो आपने 35 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को कवर करना है। इससे ये होगा कि अगर आप 35 मिनट्स के अंदर अंदर कवर नहीं कर पा रहे तो कम से कम 37 या 38 तक आप लाजमी कवर कर लेंगे। स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। हर क्वेश्चन में आपने आंसर लिखते वक्त सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाजमी लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का ओवरव्यू भी दिया जा सकता है और क्वेश्चन का आपने बैकग्राउंड भी देना है तो वो भी आप इस हेडिंग में दे सकते हैं। देन एंड योर आंसर विद द हेडिंग ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने अपनी वर्डिंग में कंक्लूड करना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस टॉपिक में। सेम टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपने सेम टाइम देना है। इससे ये होगा कि लास्ट में जब आप थक जाएंगे तो उस वक्त भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट में बिल्कुल भी आपके पास 15 से 20 मिनट रह गए हैं तो उसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है जिसकी वजह से लिखा नहीं जाता। सो आपने स्टार्ट से ही टाइम सेट कर लेना है और हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम फ्रेम आपके पास मौजूद होना चाहिए। ट्राई टू राइट योर आंसर विद इन दैट टाइम पीरियड। जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने कहा है कि आपने टाइम पीरियड रख लेना है हर क्वेश्चन के लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि आप हर आंसर उस टाइम पीरियड में कवर कर लें। ट्राई टू कवर होल आंसर शीट फ्रॉम द पेज 1 टू लास्ट पेज। आपने लिखना लाजमी है। इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप पढ़ के आए हैं। हैंड राइटिंग मैटर्स। आपकी जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतने ही अच्छे चांसेस हैं आपके पास अच्छे नंबर आने के लिए। सो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस पे आपको काम करना होगा। राइट क्लीन एंड क्लियर। बिल्कुल भी कोई कटिंग नहीं करनी आपने, ना ही आपने वाइटो वगैरह यूज करना है। आपने क्लीन एंड क्लियर लिखना है जो भी लिखना है। डू नॉट राइट एनी इररेलेवेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट के पेपर में पोइट्री लिख दी या कोई ऐसी चीज लिख दी कि जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, उसकी वजह से आपके ऊपर कोई केस भी बन सकता है। सो इस चीज को अवॉइड करें कि आप टॉपिक पे ही रहें और टॉपिक से रेलेवेंट चीजें ही आपने लिखनी है। राइट इन पैराग्राफ विद हेडिंग्स। एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, उससे एक अच्छा इफेक्ट जाएगा। आपने पैराग्राफ लिखना है 5 से 10 लाइनों में और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स के जरिए से लिख सकें। देन डोंट बी पैनिक। आपने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना। जब आपको टॉपिक्स वाइज आते होंगे तो जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो आप आसानी से कर लेंगे। सो आपने प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर में आप अच्छा नहीं लिख सकते। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, pray to Allah Almighty before starting your answer and also after the completion of your answer.
Thank you so much.